हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट स्टाइल के रिस्ट बैंड और ब्रेसलेट बनाएंगे। इन सभी के मैंने पहले से शॉर्ट्स अपलोड किए हुए थे, लेकिन उनमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि डिटेल वीडियो चाहिए, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है, आराम से समझाइए और बहुत सी बातें। तो फिर मुझे लगा कि इसका मेरे को एक लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए कि ये कैसे बने हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है और इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 40 इंचज़, पर मैंने थ्रेड को डबल किया है तो ये 20 इंचज़ रह गई है। इस तरीके से 3 थ्रेड लिए हैं, तीनों को आपस में नॉट टाई कर लिया है और फिर कहीं पे भी हम इसको टेप की हेल्प से पेस्ट कर देंगे जिससे कि ये हिले ना। उसके बाद तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया है, दो थ्रेड हैं, दोनों को 3 लेयर मैंने उसकी बना ली है। अब जो सेंटर वाला थ्रेड है उसमें बीड्स को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए मैंने कॉर्नर पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा लिया है जिससे कि जैसे सुई की जो शेप होती है वो आ जाए और जो बीड्स हैं उनको हम इजीली इंसर्ट कर सकें। अब जिस तरीके से मैं थ्रेड में नॉट टाई कर रही हूँ, एक बार हम लेफ्ट साइड से करेंगे, दूसरी बार हम राइट साइड से करेंगे। इस तरीके से स्टार्टिंग में हमें 5 टाइम रिपीट करना है। उसके बाद जब हम बीड्स के साथ इस तरह की नॉट टाई करेंगे तो पहले एक बीड को इंसर्ट करेंगे, आगे लेके आएंगे, इंसर्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और उसके बाद जिस तरह से नॉट टाई की है 2 टाइम्स हम नॉट टाई करेंगे, 2 टाइम्स लेफ्ट से और 2 टाइम राइट से। इस तरीके से हम सभी पर्ल्स को कवर कर लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको रखनी है उस अकॉर्डिंग आप बीड्स इंसर्ट करेंगे और जब सभी बीड्स कवर हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से हम 5 टाइम्स इसमें नॉट टाई कर देंगे। फिर फाइनली हम इसमें एक जो कॉर्नर है, ताकि सिक्योर हो जाए, एक और हम नॉट टाई कर देंगे। और नॉट टाई करने के बाद जो इसके बॉटम वाला पोर्शन है दोनों साइड से, उसमें भी हम एक बीड को इंसर्ट करेंगे। बीड को इंसर्ट करने के बाद हम इसमें नॉट टाई कर लेंगे जिससे कि वो सिक्योर हो जाएगा। अब बीड पीछे की तरफ भी ना जाए तो उधर की साइड भी हम एक और नॉट टाई कर लेंगे। फिर थोड़ी सी इसमें कटिंग कर देंगे जिससे कि फिनिशिंग आ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट जो ब्रेसलेट है या फ्रेंडशिप बैंड, क्योंकि मैंने इसको फ्रेंडशिप डे वाले दिन बनाया था अपनी फ्रेंड के लिए, तो वो रेडी हो गया है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था। तो आप भी बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो अब चलते हैं फाइनली अपने सेकंड DIY की तरफ। सेकंड DIY में मैं कुंदन की हेल्प से, जिसमें मैं राइमस्टोन चेन का भी यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से हम ब्रेसलेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले फेल्ट शीट ली है। और फेल्ट शीट अक्सर मेरे को कमेंट आते हैं कि इसका क्या यूज़ है। मुझे ऐसे लगता है कि ये गीली होकर ख़राब नहीं होती है। सबसे पहली जो क्वालिटी है, इसके ऊपर अच्छे से हर चीज़ पेस्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी खुरदरी होती है, रफ़ होती है ऊपर से, तो सब चीज़ पेस्ट हो जाती हैं। तो हम इसमें कोई भी पैटर्न ड्रॉ करके इसके ऊपर कुंदन को और राइमस्टोन चेन को पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बीच में एक स्क्वायर शेप का इसमें कुंदन पेस्ट कर दिया है, साइड में राइमस्टोन चेन लगा दी है। फिर उसके बाद जो बाकी का है उसमें भी मैं कुंदन को पेस्ट कर रही हूँ और मैं इसको स्क्वायर में बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। सभी को हम पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद, सूखने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बारी आती है कि जिससे कि हम इसको ब्रेसलेट में अटैच कर सकें। अब हमें ब्रेसलेट भी बनाना है, तो उसके लिए मैं वायर लूँगी और वायर मैंने थिक ली है और अप्रॉक्स ये 12 mm की वायर है। सिल्वर कलर की वायर का मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको हम किसी बॉटल के ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे और फिर इसको अपनी रिस्ट के ऊपर भी अच्छे से हम अटैच करके, जितना हमारा रिस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हमें कट नहीं करना है, उसको हम प्लायर की हेल्प से राउंड शेप में फोल्ड कर देंगे, एक रोल बन जाए। और ये रोल हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि जो हमने भी पैच रेडी किया है इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट किया जा सके। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक तरीके का बेस रेडी कर रहे हैं। और इस तरीके का बनाने का ये भी रीज़न था, अगर आप डायरेक्ट इसको वायर पे पेस्ट करते तो जो आपका पैच है वो राउंड करके घूमता या निकलने का इसमें रहता। अगर इस तरीके का बेस रेडी हो गया है, जब इसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा और बिल्कुल भी हटेगा नहीं। और जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो मैं E8000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की मार्केट में B6000, 7000 भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। हर एक कंपनी अपनी अपनी ब्रांडिंग करती है, अपना एक नाम रखती है, तो बस इसमें नाम अलग है, काम उसका वैसा ही है। उसके बाद जो बाकी की वायर है ब्रेसलेट की, उसमें हम बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे, पूरे बीड को इंसर्ट कर लेंगे
उसके बाद एक बड़े बीट को हम सिक्योर करने के लिए अटैच करेंगे। तो मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के लिए मैंने ग्लू लगा लिया है और दोबारा से बीट को इंसर्ट कर दिया है। सूखने देंगे। सूखने के बाद फाइनली हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया है और जो देखने में बहुत सुंदर है। तो आइए चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। थर्ड DIY में फैब्रिक का ब्रेसलेट बना रही हूँ, जिसमें हम फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो एक कोई भी आपकी डायरी होती है उसके पीछे जो गत्ता लगा होता है, बहुत पतला सा होता है बोर्ड, वो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। जितनी आपको इसकी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लेंगे और रिस्ट का मेजरमेंट भी कर लेंगे। जो भी आपकी रिस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इस पेपर को, थिक पेपर को कट कर लेंगे। फिर जो भी फैब्रिक चाहिए उससे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब इसको फैब्रिक को पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। पहले हम इस पेपर को रखेंगे और फिर इसमें हम ग्लू लगा देंगे और फिर इसके चारों कॉर्नर को हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। इसके चारों कॉर्नर को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद जो इसका साइज़ है उसी साइज़ का हमने एक और फैब्रिक कट कर लिया था, उसको हम इसके बैक साइड पे पेस्ट कर देंगे, जिससे कि इसके एजेस या कटिंग या थ्रेड इसके दिखाई ना दे। अब इसको डेकोरेट करने की बारी आती है। तो डेकोरेट करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉडी शेल यूज़ कर सकते हैं, मिरर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बीड्स हो वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। पर मैं इसमें सिल्वर कलर के घुंघरू हैं जो कि इसको बोहो या बोहेमियन लुक भी देंगे, तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। और जो ये बॉर्डर हैं, इसके दोनों साइड वाले बॉर्डर हैं, उनमें हमें अटैच करना है। तो मैं सुई धागे की हेल्प से इनको लगा रही हूँ, एक छोटी छोटी लेयर बना रही हूँ, फिर बीच से भी इनको सिक्योर कर रही हूँ जिससे कि वो अपनी जगह से हिले ना। इस तरीके से हम दोनों साइड की लाइन को कवर कर लेंगे। दोनों साइड बॉर्डर बनाने के बाद बारी आती है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने के लिए मैं मिरर का यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही हम इसमें छोटे छोटे से फ्लावर बना देंगे। साइड में भी इसको पेस्ट कर देंगे तो इससे देखने में अच्छा लगेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसमें हम कोई भी हुक या लॉबस्टर क्लैप नहीं लगाएंगे, जंपरिंग नहीं लगाएंगे। इसमें टिच बटन आते हैं मार्केट में, टिच बटन के नाम से ज़्यादा फेमस हैं, वैसे ये इनको हम मेटल बटन बोलते हैं। ये मार्केट में मिलते हैं और ये दो होते हैं। दोनों साइड को जब हम अटैच करते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और खुलते नहीं हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, सूट वगैरह स्टिच कराते हैं उसमें भी लगे होते हैं। तो इनको हम दोनों साइड लगाएंगे। एक को हम फ्रंट साइड में लगाएंगे, दूसरे को हम बैक साइड में लगाएंगे और दोनों एक ही जगह होने चाहिए। सेंटर में लगाएंगे दोनों को और सुई धागे की हेल्प से इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है और आप देख ही पा रहे होंगे कि बहुत आसानी से इसको हम बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं और इसको पहनना भी उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे हम जंपरिंग या हुक वगैरह लगाते हैं उनको बांधने में दिक्कत होती है, इसको आप इजीली आप पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। तो इस पर भी आप ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा और ये आइडिया आपको कितना आसान लगा। तो नेक्स्ट DIY में हम जो ब्रेसलेट बना रहे हैं वो पर्ल की हेल्प से बनाएंगे। मैंने ओल्ड शेप के पर्ल लिए हैं, वायर ली है और वायर ही अप्रोक्स 5 mm की है। इसको एक साइड से फोल्ड करते हम छोटी सी आई बना लेंगे। फिर छोटा सा पर्ल बीट है उसको इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद दूसरी साइड भी हम आई बना लेंगे। इससे क्या होगा, इसको हम कनेक्ट कर सकेंगे। तो छोटी छोटी सी हम ये हैंगिंग या लिंक पर्ल भी इसको हम बोल सकते हैं, वो बना लेंगे सभी को और फिर सभी को हम 1 by 1 करके अटैच कर देंगे। सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे। बहुत सुंदर सी इसमें चेन बन गई है। अब इसमें हमें हैंगिंग भी लगानी है, तो ड्रॉप बीट लिया है, हेड पिन लिया है। हेड पिन को बीट के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसमें हम आई बना लेंगे। आई बनाने के बाद जो चेन के दोनों साइड वाले कॉर्नर हैं उनके साथ हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब बारी आती है इसमें लॉबस्टर क्लैप लगाने की। तो लॉबस्टर क्लैप को हम साइड में नहीं लगाएंगे,
एक साइड में, उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ लगाएंगे 4-5 बीट छोड़ते हुए। इससे क्या होगा कि जब हम लॉबस्टर क्लैप को बंद करेंगे तो जो उसके पीछे वाला पोर्शन है वो हैंगिंग में नज़र आएगा, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो फाइनली ये वाला ब्रेसलेट भी हमारा रेडी हो गया है और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और मैं इसको अक्सर पहनती हूँ। तो आप भी बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है। और बनाने में भी बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY में बिगुल, इनको बीड्स बोलते हैं, बिगुल पाइप या एम्ब्रॉयडरी बीड्स बोलते हैं, या पाइप वाले बीड्स भी बोलते हैं। आपको मार्केट में जिस नाम से मिल जाए आप ले सकते हैं। नायलॉन थ्रेड लिया है। नायलॉन थ्रेड में मैंने 4 बीड्स को इंसर्ट किया है और उसी एक बीड से हम थ्रेड को क्रॉस पास कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसने एक स्क्वायर की शेप ले ली है। अब इसको हम टेबल के ऊपर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि बाकी का जो हम DIY करेंगे उसको बनाने में आसानी रहे। 2 बीड को इंसर्ट करेंगे, एक बीड से थ्रेड को क्रॉस पास कर देंगे, फिर अगेन 2 बीड को इंसर्ट करेंगे, फिर थ्रेड को क्रॉस पास कर देंगे। इस तरीके से जो भी आपका रिस्ट का मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ रेडी कर लेंगे। जितनी लेंथ चाहिए वो रेडी करने के बाद हम इसमें नॉट टाई कर लेंगे और थोड़ा सा बर्न भी कर लेंगे, क्योंकि नायलॉन थ्रेड है, बर्न होकर सिक्योर हो जाता है। अब बारी आती है इसमें हमें लॉबस्टर क्लैप और जंपरिंग लगाने की। तो एक साइड में हम जंपरिंग को अटैच कर देंगे और दूसरी साइड में हम लॉबस्टर क्लैप को लगा देंगे। तो फाइनली बहुत आसान तरीके से हमारा ये वाला ब्रेसलेट भी रेडी हो गया है। तो अब फाइनली चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया है और 2 कलर के बीड्स लिए हैं। आप कोई भी बीड्स ले सकते हैं, ये क्रिस्टल बीड्स हैं। आप नॉर्मल पर्ल बीड्स भी ले सकते हैं या कोई और कलर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रेड में हम सबसे पहले 6 बीड्स को इंसर्ट करेंगे और इसमें हम नॉट टाई कर लेंगे। और अभी जो थ्रेड है उसको हमें कट नहीं करना है। अब इस तरीके की फ्लावर की शेप ले ली है। अब इसके सेंटर में हमें एक बीड को लगाना है। सेंटर में जब हम बीड लगाएंगे तो थ्रेड में बीड को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर कवर करेंगे और अपोजिट साइड वाला जो बीड होगा उससे हम थ्रेड को क्रॉस पास कर देंगे। और जब भी जो भी हम बीड वर्क करते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें थ्रेड को कहीं पे भी लेके जाना है तो हमें बीड्स के अंदर से ही उसको इंसर्ट करना है। तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, 2-3 बार इसमें से थ्रेड को क्रॉस पास कर दिया है तो अटैच हो गया है। अब मैं जहाँ से थ्रेड हमने शुरू किया था उसके जस्ट अपोजिट साइड आके मैंने 3 बीड्स को और इंसर्ट किया है, जिसमें 2 ग्रीन कलर के हैं और एक पर्पल कलर का है। अब फिर से हम इसमें बीड्स को इंसर्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम 5 बीड्स इंसर्ट करेंगे। 5 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऑलरेडी पर्पल इसमें इंसर्ट हमने कर दिया था ग्रीन के साथ में, तो हमें 6 बीड्स का ही बनाना है। तो एक वो था और हमने 5 और इंसर्ट किए तो 6 बीड्स हो गए। 6 बीड्स का फ्लावर हो गया। सेंटर में एक और बीड को इंसर्ट कर देंगे। अब इस तरीके से हम इसमें नॉट टाई करनी है और नॉट टाई करने के लिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी हमें वापस वहीं आना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें बीड्स के अंदर से ही सुई को, थ्रेड को निकालते हुए हमें वहीं पे वापस आ जाना है और जब वहाँ पे आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें हम नॉट टाई कर देंगे। नॉट टाई करके बर्न करके सिक्योर कर लेंगे। तो ये अभी हमारे बैंड का जो रिस्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, सेंटर वाला जो पार्ट है वो रेडी हुआ है। अब इसकी साइड की हमें चेन भी बनानी है, तो इसके लिए मैं इलास्टिक थ्रेड आता है उसका यूज़ कर रही हूँ और ये 8 mm का है। इसको हम बीट के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो कि सेंटर का स्टार्टिंग का बीट है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। दोनों साइड हम ग्रीन बीड्स को इंसर्ट करेंगे और फिर दोनों थ्रेड में हम सिंगल, जो हमने अलग कलर के बीड्स को यूज़ किया है उनका यूज़ करेंगे और उसकी पूरी एक चेन बना लेंगे। फिर अगेन जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए दोबारा से हम 2 ग्रीन बीड्स को इंसर्ट करेंगे और फिर अपोजिट साइड में इसमें हम थ्रेड को इंसर्ट करते हुए नॉट टाई कर लेंगे।
और नॉट टाई करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जहाँ से थ्रेड को इंसर्ट किया है, अब हमें अपोजिट साइड में लेके आना है, तो हम बीट के अंदर से ही उसको इंसर्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने थ्रेड को क्रॉस पास किया है, थ्रेड दोनों अपोजिट साइड है, लेकिन हमें एक तरफ लेके आना है, तो हम ग्रीन बीड से इंसर्ट करेंगे, फिर दोबारा जो दूसरा बीड है उनसे इंसर्ट करेंगे, तो दोनों थ्रेड अब ये एक साथ में आ गए हैं। इसमें अब अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे, थोड़ा सा बर्न करके सिक्योर कर लेंगे, तो ये हमारा ये वाला ब्रेसलेट भी रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ मैंने इसमें 6 टाइप के ब्रेसलेट आपको बनाने बताए हैं। ये आपको कैसे लगे, कितने ईजी हैं, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। बाकी तो मैं आपको क्या कहूँ, आप बहुत समझदार हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो कराने में भी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसी आपकी डिमांड होती है वैसी वीडियोज़ हम लेके आते हैं। बाय बाय।